राष्ट्रीय मोर्चा के हमारे अध्यक्ष समीर राव जी, राज्यसभा में मेरे साथी, सम्मानित मंच, समस्त सांसदगण, विधायकगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इतनी गर्मी में एकत्र आए हमारे कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों के देशी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो जब मैं गिरिडीह की धरती पर आया हूं तो इस पावन धरती पर पारसनाथ मंदिर जो जैन धर्म का पवित्र स्थान है, उसे नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मैं झारखंड में आऊं और भगवान बिरसा मुंडा को बिना याद किए अपनी बात को प्रारंभ करूं, यह कदापि नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए, इस वीर भूमि को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो हमारे सिद्धो कानू, हमारे नीलांबर पीतांबर, हमारे बुद्धू भगत, हमारे तिलका मांझी, इन सभी वीर योद्धाओं को भी मैं नमन करता हूं, आदरपूर्वक नमन करता हूं और फिर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, रघुवर दास जी ने, बाबूलाल मरांडी जी ने आपको गहराई से बताया कि किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आपके हितों का हनन किया, किस तरीके से वो सरकार चला। लेकिन मैं यहां पर आदरणीय मोदी जी की सरकार में 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करने के लिए आया, क्योंकि आज भारत की बदलती तस्वीर और तब्दील का नेतृत्व करने वाले और कोई नहीं, वह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश की तस्वीर और तब्दील बदली। आज जो हम सबको खुशी होती है जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दुनिया ये कहा जाता है कि when India speaks, world listens। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। कल का दिन ऐतिहासिक दिन है। वैसे दिन साधारणतः घट जाते हैं, लोग याद नहीं रखते, लोग भूल जाते हैं, लेकिन कल का दिन ऐतिहासिक था जब 21 जून को भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रांगण में अपनी संस्कृति से जुड़ा, अपनी विधा योगा को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के लिए बनाया जा रहा था, तो उसका नेतृत्व न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। और ये भारत की विधा, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ योग, इसको दुनिया में प्रसारित करने का काम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का काम और मनाने का काम और इसका नेतृत्व करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसको भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, इसलिए कल वो दुनिया के टॉप सीईओ के साथ मिल रहे हैं, और जब हम टॉप सीईओ की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज विनर पॉल रोवर ने कहा कि वो दिन अच्छा होता है जिस दिन हम कुछ नई चीज सीखते हैं। आज मैं मोदी जी से मिला हूं और मैंने जाना कि किस तरीके से मोदी जी ने आधार को भारत के विकास का आधार बना दिया है। इस बात को उन्होंने कहा। उसी तरीके से अगर हम कहें तो एलन
मोदी फैन, मैं मोदी का प्रशंसक हूं। कौन कह रहा है? दुनिया के टॉप सीईओ, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, और जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में आर्थिक जगत में लीड करने वाले लोग, वो कहते हैं कि हम मोदी के प्रशंसक हैं। इसलिए आज बदलता भारत, आज बदलती तस्वीर, यह हम सब लोगों को ध्यान में रखना है। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी यू आर द बॉस। कोई कहता है ग्लोबल लीडर, कोई कहता है मोदी यू आर द हीरो, कोई कहता है मोदी यू आर द रिफॉर्मर इन चीफ। बदलाव के आप चीफ हो, बदलाव लाने वाले आप अकेले नेता हो, ये दुनिया बोलती है। कोई बोलता है महान देशभक्त। ये दुनिया में मोदी जी को अलंकृत करके दुनिया में मोदी जी के बारे में प्रशंसा होती है, लेकिन जिसे दुनिया प्रशंसा करती है, जिसे दुनिया प्रशंसा करती है, उसे हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कांग्रेस भाइयों को मोदी जी की प्रशंसा, देश की प्रशंसा आती नहीं है। और वो जब लोग बोल रहे मोदी यू आर द बॉस, यू आर द हीरो, यू आर द रिफॉर्मर, महान देशभक्त, तो हमारे कांग्रेस के लोगों के अल्फाज होते हैं मोदी सांप जैसा है, मोदी बिच्छू जैसा है, मोदी अनपढ़ है, मोदी चाय बेचने वाला है, ये क्या प्रधानमंत्री चलाएगा, इसके पास डिग्री नहीं है। दुनिया मोदी जी की प्रशंसा करती है, लेकिन कांग्रेस के लोग उनको सांप, बिच्छू, अनपढ़, चाय वाला, नीच ऐसे शब्दों से संबोधन करते हैं। लेकिन ये उनको मालूम नहीं है कि जितने वो शब्द इस प्रकार के लेते हैं, उतनी ही मोदी जी की छवि दुनिया में और देश में बढ़ करके आगे आती है और वो सेवा में जुटते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। मित्रों, आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े भी रखना चाहता हूं। आज दुनिया में आर्थिक मंदी है, अमेरिका में आर्थिक मंदी है, यूरोप में आर्थिक मंदी है, ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक मंदी है। कोरोना की मार और चपेट और यूक्रेन की लड़ाई और रशिया के साथ सप्लाई चेन का भयंकर होना, इसने दुनिया की आर्थिक मंदी को क्रिएट किया है। लेकिन इस आर्थिक मंदी में भी भारत अकेला आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत खड़ा है, तो भारत खड़ा है, इस बात को भी हमको याद रखना है। और मॉर्गन स्टैनली बोलते हैं इंडिया हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, ये मॉर्गन स्टैनली कहते हैं। इसको भी हमको याद रखना है। ये जहां दुनिया में अगर आर्थिक दृष्टि से कोई ब्राइट स्पॉट है, अगर कोई आशा की किरण है, तो वो भारत है। इसको भी हमको समझना है। और मैं कहने के लिए कह रहा हूं मित्रों, याद रखिए और पत्रकार मित्र भी जान लें, 2014 में भारत की आर्थिक व्यवस्था 10वें पायदान पर खड़ी थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था, जिस देश इंग्लैंड ने हमको 200 साल से ज्यादा राज किया, उसको पछाड़ करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। ये भी हमको याद रखना है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम आज 884.8 बिलियन US डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है। इस बार स्टील, जिसके लिए झारखंड भी जाना जाता है, स्टील आज दुनिया में हम 4थे नंबर से 2रे नंबर के स्टील मैन्युफैक्चरर हो गए। आज हम जापान को पछाड़ करके, जो ऑटोमोबाइल में टाटा, डैटसन जैसी गाड़ियों के लिए जाना जाता था, आज डैटसन वाली जापान, टोयोटा वाली जापान, उसको पछाड़ करके 3रे नंबर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल
मोबाइल मार्केट भारत बन गई है, ये भी हमको ध्यान रखना है। आज से 2014 में 9 साल पहले 92% 92% मोबाइल बाहर से आता था। 92% मोबाइल भारत में चाइना और बाहर के देशों से आता था। आज 97% मोबाइल भारत में बनता है और एप्पल भी अब भारत में बनने लगा है। ये बदलने की तस्वीर है। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो भारत में पिछले 9 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सड़क, हाईवे, एयरवे, रोडवे और रेलवे, इस पर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। और इस साल हमारे यहाँ 9 सालों में जहां 54,000 किलोमीटर की सड़क बनी, नेशनल हाईवे बने, वहीं मेट्रो रेल 616 किलोमीटर बने हैं। ये भी हमको ध्यान रखना। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि एवरेज रेल की पटरी जहां 2014 में 5 किलोमीटर 5.6 किलोमीटर बनती थी, आज 14.3 किलोमीटर प्रतिदिन रेल की लाइनें बिछाई जा रही है। ये होगी तस्वीर। जब नेशनल हाईवे प्रति 12 किलोमीटर बनते थे, आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे रहा है। और 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी बात इसको भी ध्यान रखना। मित्रों, 9 साल में 72 एयरपोर्ट है, 74 और मोदी 7 साल में 74 एयरपोर्ट बने और मोदी ने 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट 74 एयरपोर्ट बना दिए। ये भारत की तरक्की है। मित्रों, हम लोग 5G की बात करते हैं तो 5G सिर्फ एयर कनेक्टिविटी किया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देना, यह अपने आप में बताता है। और झारखंड में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF कहता है कि भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से भी कम रह गई है और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है। ये भारत की बदलती तस्वीर मोदी जी ने खड़ी की है। इसको भी हमको याद रखना है। आयुष्मान भारत, जिसकी चर्चा डॉक्टर राव जी कर रहे थे, आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को 50 करोड़ पीपल 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ कवर, यानी भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, वो कहीं और नहीं, यही झारखंड के रांची की धरती से। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, ये जो 50 करोड़ लोग हैं, ये कौन है? ये किसी जाति के आधार पर नहीं है, गरीबी के आधार पर है, प्रोफेशन के आधार पर है। कौन है ये लोग? चाय वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, गांव का बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, लिफ्टमैन, रैक पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है। ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ लोगों को मकान मिले, 18 लाख लोगों को मकान झारखंड में मिले, 18 लाख लोगों को। मैं आपके साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं 1993 में विधायक बन गया। 1993 में मैं विधायक बना और मेरे पास मेरा वीडियो ब्लॉक
किसको दूं? एक पंचायत में एक इंदिरा आवास की योजना में घर। ये था कांग्रेस का शासन, ये थी कांग्रेस की सरकार। और आज 4 करोड़ घर पक्के मकान मोदी जी ने 9 साल में बना करके दे दिए और झारखंड में अकेले 16 लाख घर बना दिए। और आपको जान करके खुशी होगी कि घर का मालिक नहीं है, मालकिन है। ये महिला सशक्तिकरण का तरीका मोदी जी ने निकाला, इसको भी हमको समझना चाहिए। जल जीवन मिशन, आज लगभग जल जीवन मिशन में हम लोगों ने करोड़ों 9.9 करोड़ घरों को जल से जोड़ा है। और आपके यहाँ भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जल जीवन मिशन में जोड़ने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री योजना में दिख रहा है, ये भी हमको ध्यान है। मित्रों, युवाओं के लिए, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अगर मैं किसान सम्मान निधि की बात करूं, 11 करोड़ 78 लाख लोगों को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, बीच में कोई भी कामयाब नहीं है। मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 10 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है। ये बदलता भारत है, इसको भी हमको समझना है। इसलिए मित्रों, चाहे जनधन की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, अभी आप देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में झारखंड में 22 लाख लोगों किसानों को इसमें जोड़ा गया है। 22 लाख। फसल बीमा योजना में 1 करोड़ 33 लाख किसानों को जोड़ा गया है और उनके हेल्थ क्लेम को शुरू किया गया है। ये भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास की दृष्टि से एक कहानी जो हम सबके सामने है, वो भी हम सबको देखने को मिला। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, विकास की बात मैंने आपको बताई, लेकिन झारखंड के विकास की बात करूं तो 2402 किलोमीटर सड़क बनी थी झारखंड में। और आज नेशनल हाईवे 7791 किलोमीटर झारखंड में नेशनल हाईवे बना है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उसी तरीके से 103 किलोमीटर का हाईवे का सड़क रांची से चांदी 1479 करोड़ रुपए खर्च करके बना है। ये भी हम लोग ध्यान रखें। मोदी जी ने 16,800 करोड़ रुपए के फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन पिछले साल भी कहा मोदी जी ने किया। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। रांची का रेलवे स्टेशन, उसका डेवलपमेंट, जसीडी का बाईपास, कोटा का कोच मेंटेनेंस डिपो, गढ़वा में डबलिंग रेलवे ट्रैक की डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का समझ कहा रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च हो रहा है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर, यदि किसी और ने नहीं दिया, आदरणीय मोदी जी ने झारखंड की धरती पर देवघर में आकर के वह भी आपको सबक मिल गया। ये भी आपको मुझे याद है, मेरा बचपन रांची में गुजरा है। कैसे लोग कलकत्ता जाया करते थे इलाज के लिए, कैसे लोग पटना जाया करते थे इलाज के लिए। आज देवघर में आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गया है। ये भी लेकिन मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां मोदी जी ने एक विकास की कहानी, एक विकास की एक यात्रा को आगे बढ़ाया, वहीं झारखंड को हेमंत की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने हर तरीके से पीछे धकेलने का काम किया। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार मिलकर के सरकार में उसको करके दिया है। ये भी आज आतंक भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये हेमंत की सरकार है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा। आज ये तुष्टीकरण में लगी हुई सरकार है, अपीसमेंट में लगी हुई सरकार, और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। एक तरीके से कानून को तोड़ने वालों का साथ देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। ये भी हमको ध्यान रखना है। क्या ऐसी सरकार चाहिए आपको? ऐसी सरकार चाहिए आपको?
पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? जरा हाथ जला के बताइए, चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? आखंड भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना और गैर सामाजिक